हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं अपनी माँ का एक लाडला बेटा जो अपनी माँ का ही हत्यारा बन गया था। यानी कि लाडला बेटा ही अपनी माँ का हत्यारा बन गया था। तो गाइस कहानी कुछ इस प्रकार की है कि पहले दोनों अपनी माँ का इकलौता बेटा था। पिताजी यार बचपन में ही शांत हो गए थे और मम्मी ने उनको पाला पोसा बड़ा किया। तो गाइस यार आत्मा का निवास हो गया था अपनी माँ पे। तो बताया जाता है आत्मा का निवास हो गया था, लेकिन यार गाइस इस दुनिया के अंदर बहुत जने बताते हैं कि आत्मा भी होती है और बहुत जने बोलते हैं आत्मा नहीं होती है। तो गाइस यार उनके बेटे को ऐसा शक हो गया था मेरी मम्मी के ऊपर आत्मा का निवास हो गया था और अपनी माँ पे उन्होंने वार कर दिया था। यानी कि यार दिन के अंदर और रात के अंदर उनकी मम्मी के ऊपर यानी कि आत्मा के चिल्लाने की आवाज़ आती थी, यानी कि बचाओ या फिर मार डालूंगा, ऐसी कुछ आवाज़ आती थी। उसके बेटे ने सोचा कि मेरी मम्मी के शरीर पे आत्मा आ गई है और मैं अपनी मम्मी बिना नहीं रह पाऊंगा। तो उनके बेटे को कुछ ऐसा सदमा लग गया था और उनके बेटे ने किसी पंडित जी से और किसी तांत्रिक से पूछा था मेरी मम्मी पे एक साया आ गया है। तो तांत्रिक ने ऐसे बोला कि यार तुम्हारी मम्मी पे ऐसा साया आ गया तो तुम एक काम करो, अपनी मम्मी के मतलब यार बाल पकड़ के और उनके मतलब खून को बाहर निकाल दो और खून को पी जाओ निकाल के। ऐसे जैसे पीने लगा उसका बेटा तो पी गया था खून तो, लेकिन उसकी मम्मी को चाकू से नोच नोच के हत्या कर दी उसकी मम्मी की। और उसकी मम्मी की चीखने की बहुत सारी आवाज़ आई है, लेकिन यार अड़ोसी पड़ोसी कोई भी नहीं आए थे और उसकी मम्मी इस दुनिया को छोड़ के चली गई थी। लेकिन गाइस जैसे ही पुलिस उसके पास में आई थी तो उसके बेटे ने बताया कि मेरी मम्मी के साथ में आत्मा का निवास हो गया था और मैं अपनी माँ को बचाने के चक्कर में ऐसा किया था। लेकिन यार गाइस यार आज बेचारे उन भाई की मम्मी इस दुनिया के अंदर नहीं है। तो गाइस यार कमेंट बॉक्स में मिसयूज ज़रूर लिखना।